With that, I call upon stage Dr. Nitin Wagmoreji, Income Tax Commissioner Pune, to please come on stage and deliver his address. सबसे पहले मैं प्रसन्ना जी को धन्यवाद दूंगा। सब लोगों का लंच बहुत अच्छा हुआ है। हाँ? अन्नपूर्णा में सबने बहुत अच्छा खाना किया है और सेशन बिल्कुल दोपहर को चल रहा है 2 बजे। बट विषय बहुत महत्वपूर्ण है, पानी का विषय है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिन का टाइम हो या रात का टाइम हो जिसमें ये इसकी सीरियसनेस कम होगी। मंच पे यहाँ मौजूद श्री प्रसन्न प्रभु जी, डॉक्टर हेमंत शरद पांडे जी, श्री सचिन कुमार वैश्य जी, यहाँ पे इस सेशन में जो उपस्थित है जिनको पद्मश्री से नवाजा गया है वो माननीय उमाशंकर पांडे जी, कंवल सिंह चौहान जी, पोपटराव पवार साहब, सेतपाल सिंह जी, भारत भूषण त्यागी जी और श्री मोहन नागर जी। यहाँ पे उपस्थित सब, अमृत सिंह चौहान जी, यहाँ पे उपस्थित सब जोल योद्धा और उनके सम्मान के प्रति यहाँ उपस्थित सब लेडीज एंड जेंटलमैन। जी ने जल प्रहरी नाम से ये समारोह शुरू किया। उनकी जो आइडिया थी कि पानी के लिए काम बहुत लोग कर रहे हैं बट राष्ट्रीय स्तर पे उनका कुछ रिकग्निशन नहीं हो रहा था, और जब तक रिकग्निशन नहीं होगा इस काम का तब तक बाकी लोगों को ये पता नहीं चलेगा, और जब तक उनको पता नहीं चलेगा उनको वहाँ से स्फूर्ति नहीं मिलेगी। एंड दिस जल योद्धास या जल प्रहरीज विल नॉट एक्ट एज द रोल मॉडल और आइडियल्स फॉर ऑल दिस पीपल। क्योंकि जब तक किसी का काम हमारे सामने नहीं आता हमें पता नहीं चलता कि उन्होंने क्या काम किया। तो ये बहुत ही अच्छा काम अमेय जी, उनकी टीम पिछले 7 सालों से कर रही है, और इस बार बेंगलोर में उन्होंने ये समारोह का आयोजन किया है और माननीय श्री श्री रविशंकर जी, इनके हाथों से उनका सम्मान होने वाला है। तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस इवेंट होने वाला है। जो जल योद्धा जिनको सम्मान किया जाएगा उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो 2019 से मैं अमेय जी से जुड़ा हूँ। बेसिकली हम लोगों ने हमारे विभाग में काफ़ी सारा पानी का काम किया था, और ये जो काम किया था इसके पीछे हमारी खुद की एक जैसे सेल्फ इंटरेस्ट था या खुद का भी इंटरेस्ट था। क्योंकि हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ पे बहुत बुरा पानी की समस्या है, दुष्काल वहाँ पे बहुत ही होता है, और वहाँ पे इसका इतना इम्पैक्ट होता था कि माइग्रेशन बहुत होता था वहाँ पे, कि कोई भी वहाँ 6 महीने से ज़्यादा रहता नहीं था और लोग माइग्रेट हो जाते थे, और माइग्रेशन की वजह से फिर वो विशियस साइकिल में चले जाते थे। तो पानी की समस्या सिर्फ अब हमें पानी की समस्या हर जगह है। हम जो अगर देखते हैं तो जैसे प्रशांत प्रभु जी ने कहा कि फार्म और पानी साथ में चलते हैं, तो रूरल एरियाज़ में पानी की समस्या है, पानी की समस्या अर्बन एरिया में भी है, और सबसे विकट अभी भी जो पानी की समस्या हो रही है वो है कि पानी है बट पोल्यूटेड पानी है। तो जैसे है कि अपने पास चने हैं बट दांत नहीं है खाने के लिए, तो पोल्यूटेड पानी की भी एक बड़ी समस्या है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जितने जल योद्धा आते हैं, पिछले 7 सालों से हमने जितने जल योद्धा देखे, हर एक आदमी किसी एक क्षेत्र में काम कर रहा है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई रूरल एरिया में काम कर रहा है वाटर कंजर्वेशन का, वाटर टेबल इम्प्रूवमेंट का, वो भी सराहनीय है। अगर कोई वाटर वेस्टेज पे काम कर रहा है वो भी अच्छी चीज़ है। अगर कोई अर्बन वाटर
शॉर्टेज पे काम कर रहा है वो भी अच्छी चीज़ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई पोल्यूशन के अगेंस्ट काम कर रहा है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मेरा आज का जो फोकस है वो है कि कम्युनिटी और एनजीओज़ का क्या इसमें रोल होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जल योद्धा तो बन जाते हैं, अकेला आदमी तो काम नहीं कर सकता। कुछ लोग हमारे पास ये ट्रेल ब्लेजर्स है जिन्होंने अकेले शुरुआत की, बट इन लोगों ने इतने लोगों को मोटिवेट किया कि अल्टीमेटली कम्युनिटी इनके साथ रही। तो दो ही मुद्दों पे मैं बात करूंगा, एक कम्युनिटी का रोल और दूसरा एनजीओज़ का रोल वाटर कंजर्वेशन के एफर्ट्स में। अब कम्युनिटी का रोल जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर किसी भी गांव में आप चले जाते हैं और वहाँ की समस्या अगर हम जाने बगैर, वहाँ के लोगों को क्या चाहिए ये जाने बगैर अगर हम काम शुरू कर दे, क्योंकि क्या होता है आजकल CSR का दौर चल रहा है, तो फंडिंग बहुत आ जाती है, और जैसे ही फंडिंग आ जाती है तो कुछ लोग रेडी हो जाते हैं काम करने के लिए। बट काम कहाँ करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है और क्यों करना है, ये अगर हमें पता नहीं हो तो काम करने में काम का उपयोग नहीं मिलेगा। और इसका ज़्यादा इम्पैक्ट वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स पे होता है, क्योंकि वाटर कंजर्वेशन के लिए जो भी हम काम करते हैं वो जो टिपिकल काम होता है कि बंडिंग करते हैं, डीप सीसीटीज करते हैं, तालाब खोदते हैं, ये सब काम के लिए एक नॉलेज होना ज़रूरी है। और ये जो नॉलेज होता है वो कलेक्टिव समुदाय के पास नॉलेज होता है, उस कम्युनिटी के पास नॉलेज होता है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके पास वो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, और वो बता सकते हैं हमें कि कहाँ पानी रुक सकता है, कहाँ पानी पर्कुलेट हो सकता है। तो जब तक हम लोग उन लोगों को साथ में नहीं लेंगे, उन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं जीतेंगे, हम काम नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि जो भी काम आप कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक कम्युनिटी को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक ये काम सक्सेसफुली नहीं होगा। एक आदमी एक अच्छा काम कर सकता है, एक आदमी एक बंद बना सकता है, एक आदमी एक तालाब खोद सकता है, एक आदमी एक सीसीटी कर सकता है, बट जो वाटरशेड मैनेजमेंट एट लार्ज होता है पूरे गांव का, वो एक आदमी नहीं कर सकता। उसके लिए पूरी कम्युनिटी चाहिए, और उसके लिए पीपल पार्टिसिपेशन, यानी पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीबडी। और उसमें ये भी है कि जिनके पास ज़मीन है उनका भी पार्टिसिपेशन चाहिए, और जिनके पास ज़मीनें नहीं है उनका भी पार्टिसिपेशन चाहिए। तो ये सबको एक साथ लेके काम करना चाहिए। हमारे साथ पोपटराव पवार साहब है जिनको पद्मश्री मिला है, इनका गांव हिवरे बाज़ार है। तो इनका जो रोल मॉडल है वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, और वहीं से हम लोगों ने सीखा है। धन्यवाद सर हमको इतना अच्छा मॉडल देने के लिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अभी जो सामने आ रहा है वो रोल ऑफ एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हम लोग देखेंगे कि एवरी 5 years देयर वाज अ 5 year प्लान मेड, यानी पंचवार्षिक प्लान बनता था। पहले नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन था, तो प्लानिंग कमीशन से लेके आज तक 5 साल के प्लान बनते थे, और वो गवर्नमेंट डिजाइंड और गवर्नमेंट मोटिवेटेड प्लान्स हुआ करते थे, और ऊपर से वो प्लान आते थे कि ये काम करना है, उसके लिए फंडिंग आता था और फंडिंग से काम हो जाता था। बट वो कटिंग एज पे और सही जगह काम नहीं होता था, और उसमें गैप होता था कि सरकारी मशीनरी कितना काम करेगी, सरकारी मशीनरी को काम करने के लिए लिमिटेशंस हुआ करते थे। तो इसलिए एनजीओज का जन्म हुआ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म हुआ। और एनजीओज ये संस्था है जो किसी एक कॉमन पर्पस से एक साथ आए हुए लोग हैं, जिनका मोटिव अच्छा होता है, जिनको समाज के लिए कुछ काम करने की इच्छा होती है। तो वो एनजीओज अगर साथ में आ जाए, और जब एनजीओज और मैं जो कह रहा हूँ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन साथ में आ जाए, तो बहुत ही अच्छा काम हो सकता है। क्योंकि एनजीओज को फंडिंग बहुत अच्छी तरह से मिल जाती है, एक तो सरकारी फंडिंग भी मिल सकती है या CSR फंडिंग भी मिल सकती है। तो जहाँ मैं यहाँ पे जो लोग एनजीओज के तरफ से आए हैं, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि एनजीओज का भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल वाटर कंजर्वेशन के एफर्ट्स में है। क्योंकि एनजीओज 2 काम कर सकता है, एक तो प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूशन का काम कर सकता है, और दूसरा एनजीओज लोगों में सतर्कता, लोगों को नॉलेज बांटना, लोगों को टेक्नोलॉजी देना, लोगों को काम कैसे करना ये सिखाना, और हर एक आदमी को सक्षम बनाने का काम एनजीओ कर सकता है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं कि एक पीपल्स पार्टिसिपेशन और एनजीओ का रोल इस वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि हम सब यहाँ अब बैठे हुए हैं,
तो हर एक के मन में, जैसे मैडम ने भी कहा कि पानी से बात करते हैं क्या, पानी को पूछते हैं क्या, तो ये भावना हमें आनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज सेड कि पानी ही जीवन है। एंड वी आर मेड अप ऑफ वाटर। 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर, 70% ऑफ अर्थ इज़ मेड ऑफ वाटर। तो पानी से ही पूरी जीव सृष्टि बनी हुई है, इसलिए पानी का बहुत बड़ा महत्व है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ पर भी आप एफर्ट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा एफर्ट कर रहे हैं, और आगे बढ़ते जाइए। एक के बाद एक लोग आपको जुड़ते जाएंगे और ये अच्छा काम होता रहेगा। अमय जी से फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा कि अमय जी, पहली बार आप दिल्ली से बाहर आए हैं और दिल्ली से अच्छा प्रोग्राम आज यहाँ देखने को मिल रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू।